हेलो दोस्तों, अभी जस्ट इंटर का रिजल्ट निकला और जस्ट फिर मैट्रिक का भी रिजल्ट 28 तारीख को 28 नहीं शायद हाँ 28 को ही रिलीज हो गया। तो कुछ बच्चे क्या हुआ इसमें कि बहुत लोगों ने पास कर गया, बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत बधाई। बट कुछ बच्चे का बैक लग गया है या फिर कुछ बच्चे का एग्जाम छूट गया है। तो उनके लिए जो संशय होती है उस संशय को हम दूर करेंगे कि किस किस आधार पे आप एग्जाम दे सकते हैं। क्या आपका बैक लग गया है तो आप एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, या फिर आपका एग्जाम पूरी तरह से छूट गया है तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। उन्हीं सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दो चीजें हैं यहाँ पे, एक स्पेशल एग्जाम और एक कंपार्टमेंटल एग्जाम, विशेष परीक्षा और कंपार्टमेंटल परीक्षा। तो सबसे पहला चीज हम आपको जानकारी दे दें कि इसका जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन का डेट है वो आ चुका है 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक। और इसका साइट क्या है, biharboardonline.org और biharboardonline.com। ठीक, ये दो साइट है। अब हम समझते हैं कि स्पेशल परीक्षा जो है, विशेष परीक्षा जो है, वो कौन कौन से लोग दे सकते हैं और कंपार्टमेंटल में हम कितने विषयों को परीक्षा दे सकते हैं और कौन कौन दे सकता है। ठीक, तो ये जो आपका काम है ये सब तो आपको फॉर्म स्कूल में ही भरवा दिया जाएगा। प्रिंसिपल ऑथराइज जो है वो भी भर देंगे या फिर आप किसी साइबर कैफे में भरवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विशेष परीक्षा क्या है। देखिए, विशेष परीक्षा एक्चुअली वैसे लोगों के लिए है जो लोग, इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया है, खास करके जिनका पूरा एग्जाम छूट गया है उनके लिए विशेष परीक्षा होता है। और परिस्थितियां अलग अलग हो सकती है छूटने का। सबसे पहला परिस्थिति ये हो सकता है कि आपने सेंटर एग्जाम दिया हो और उसमें पास भी कर गया हो, बट किसी कारण से आपका फॉर्म नहीं भरा है। वो किसी की भी लापरवाही हो सकती है या फिर किसी भी कारण से आपका फॉर्म नहीं भरा है तो आप एग्जाम देने से वंचित हो गए हैं। तो वैसे लोग फिर से एग्जाम दे सकते हैं, किसके थ्रू, विशेष परीक्षा के थ्रू। विशेष परीक्षा में आप फॉर्म भर के सारा विषय का एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग पहले एक स्टूडेंट थे, मतलब पहले पढ़ रहे थे लेकिन वो किसी कारण से एग्जाम नहीं दे पाए, 1 साल का गैप हो गया, 2 साल का गैप हो गया। तो वैसे लोग भी विशेष परीक्षा के थ्रू वो एग्जाम दे सकते हैं। उनको फिर से पूरा क्लास करने की जरूरत नहीं है, वो विशेष परीक्षा का फॉर्म भरे और पूरा एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग वैसे जिनका एग्जाम पूरी तरह से छूट गया, जैसे मान लीजिए कि आपने सेंटर एग्जाम भी किया, फॉर्म भी भरा, एडमिट कार्ड भी आया, बट आप बीमार पड़ गए तो आपका एग्जाम छूट गया। तो वैसे लोग भी किसमें दे सकते हैं, विशेष परीक्षा में दे सकते हैं। ऐसा क्राइटेरिया आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन सा क्राइटेरिया बोल रहे हैं। सबसे पहला कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भराया हो तो आप दे सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया कि आप पहले के स्टूडेंट हो, पढ़े हुए हो, लेकिन आप एग्जाम नहीं दिए थे तो आप एग्जाम दे सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया हो गया कि आप अगर अनुपस्थित थे, सब कुछ हुआ, फॉर्म भराया, एडमिट कार्ड आया, लेकिन आप अनुपस्थित थे, तब भी आप विशेष परीक्षा के थ्रू सारे एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम, जैसे आपको लग रहा है कि इसी पेपर में हमको फिर से अच्छा देना है, या फिर आप अनुत्तीर्ण हो गए, पास नहीं कर पाए, या फिर कोई वैसा पेपर जो आप अलग से लेना चाहते हैं, इलेक्टिव पेपर में, जिससे व्यावसायिक पेपर आप लेना चाहते हैं, तो वैसे पेपर के लिए भी क्या है, ये हमारा विशेष परीक्षा एग्जाम। तो ये विशेष परीक्षा समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा आते हैं कंपार्टमेंटल पे। कंपार्टमेंटल परीक्षा क्या होता है, ये परीक्षा में वैसे लोग जो इस सेशन में एग्जाम तो दिए हैं बट उनका बैक लग गया है। अब बैक लगने का लिमिट है, ऐसा नहीं कि आपको सारा विषय में बैक लग गया है तो आप कंपार्टमेंटल दे सकते हैं, नहीं। आपके पास, ये हम खास करके ये इंटरमीडिएट के लिए बता रहे हैं, मैट्रिक के लिए फिर से थोड़ा सा अलग बताएंगे। ये इंटरमीडिएट के लिए है, इंटर के लिए है। तो इसमें क्या होता है कि 2 विषय जो आपका होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है, उसमें 3 इलेक्टिव होता है। ठीक, तो कुल मिला के 5 हो गया। तो इन 5 सब्जेक्ट्स में आप किसी 2 सब्जेक्ट में अगर फेल कर जाते हैं तो आप कंपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू देके पास कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 से अधिक हो गया फेल, तो वैसे बच्चे क्या करेंगे, उनको अगले साल फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। तो बहुत क्लियर रखना है आपको कि कंपार्टमेंटल में सिर्फ 2 ही विषय में अगर आप फेल हैं तभी आप एग्जाम दे सकते हैं कंपार्टमेंटल का, अन्यथा आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन कोई कोई बच्चे हैं कि इलेक्टिव पेपर भी सिलेक्ट करते हैं, तो उनका जो होता है सारा विषय जोड़ के 6 सब्जेक्ट हो जाता है। तो वैसे लोग भी मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट में अगर फेल किए हैं तो कंपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि विशेष एग्जाम क्या है, कंपार्टमेंटल एग्जाम क्या है। ठीक, तो जिनको जिनको लग रहा है कि अगर हम 2 विषय में फेल किए हैं तो कंपार्टमेंटल दे सकते हैं, जिनको लग रहा है कि मेरा पूरा परीक्षा छूट गया, हमको परीक्षा देना है, तो वो विशेष परीक्षा दे सकते हैं। अब हम इसका फॉर्म कैसे भरेंगे, तो इसका फॉर्म के लिए ज्यादा टेंशन लेना है आपको। आप साइबर कैफे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर स्कूल के प्रिंसिपल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद से भरना हो तो उसके लिए हम एक तरीका बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, biharboardonline.org में आपको जाना है या फिर biharboardonline.com में आपको जाना है।
उसके जाने के बाद आपको क्लिक करना है किस पे, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और स्पेशल एग्जाम, वो आपको लिखा रहेगा इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल और स्पेशल एग्जाम। उसके बाद क्या होगा कि आपको यूजर आईडी मांगा जाएगा। तो यूजर आईडी ये जनरली स्कूल इंस्टीट्यूशन के पास होता है, तो उससे आप मांग सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहा कि आपको प्रिंसिपल आराम से भर सकते हैं, तो उनको आप संपर्क कर सकते हैं, तो वो आपको भर देंगे। वो अपना यूजर आईडी डालेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको एग्जाम मॉड्यूल आएगा, उसका एग्जाम फॉर्म आएगा। ठीक, इस पर आपको क्लिक करते जाना है। देन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब हम आते हैं पेमेंट वाला जो क्राइटेरिया है, इसमें तो हमारा नहीं होता था। पेमेंट वाला क्राइटेरिया हम फिर से बताएंगे कि कितना कितना पेमेंट आपको लगेगा कंपार्टमेंटल में, या फिर कितना पेमेंट आपको लगेगा विशेष परीक्षा में। तो आपको पेमेंट करना है वो जितना भी लगेगा, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तो पेमेंट करने के बाद आपको फैकल्टी में क्या चूज करना है कि आपका स्ट्रीम कौन सा है, साइंस स्ट्रीम है, मैथ स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, वो स्ट्रीम चूज करना है। और उसके बाद कैटेगरी मतलब आप कैसे बच्चे हैं, रेगुलर हैं कि प्राइवेट से पढ़ रहे हैं कि कंपार्टमेंटल देने वाले हैं कि विशेष परीक्षा देने वाले हैं, तो ये आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, एग्जाम फॉर्म स्टेटस चेक करना है, और लास्ट में भरने के बाद आपको आएगा एक ऑप्शन एडिट व्यू। अगर आप में कोई गलती हो गया फॉर्म भरने में, तो उसको आप सुधार सकते हैं, और सुधारने के बाद आपको लगे कि सब कुछ सही है, तो आप सबमिट बटन पे जाके क्लिक करेंगे। ठीक, तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर रहा एग्जाम फॉर्म भरने का। आप इसको देख सकते हैं, जिसे आया है आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अपने से भी फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप स्कूल प्रिंसिपल से भरवा सकते हैं। अब बात रही कि अगर ये पेमेंट फंस गया, अगर हम पेमेंट कर दिए हैं और हमको नहीं दिखा रहा है कि पेमेंट हुआ है, तो आपके लिए एक ईमेल दिया गया है, इंटर कंपार्ट, ये ईमेल आप लिख सकते हैं, इंटर कंपार्ट @gmail.com, @gmail.com, ये आपका ईमेल है, इस पे आप शिकायत कर सकते हैं। एक तो नंबर भी रिलीज हुआ है, वो नंबर भी हम आपको बताएंगे अभी। तो intercompart@gmail.com पे आप शिकायत कर सकते हैं अगर आपका पेमेंट करने के बावजूद भी नहीं हुआ हो तो। अब देखिए, ये सारी बातें तो हमने कर दी। अब इसमें से कुछ विशेष बातें हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसमें से कुछ एक दो विशेष बातें हमको बताना है। विशेष बातें क्या है? विशेष बातें ये है कि अगर आप कंपार्टमेंटल का तो फॉर्म भरे हैं और उसके अलावा स्क्रूटनी भी डाल दिए हैं, तो आपको लग रहा है किसी विषय में कि हमको नंबर कम मिला है, तो आप क्या किए, स्क्रूटनी भी डाल दिए और उसके बाद कंपार्टमेंटल एग्जाम भी भर दिए, रिक्शा एग्जाम चाहते थे इसलिए। तो अगर वैसे केस में, अगर रीचेकिंग में, स्क्रूटनी में, रीचेकिंग में अगर आपका सब्जेक्ट जिसमें है उसमें अगर पास कर गए आप और कंपार्टमेंटल एग्जाम भी दिए हैं, तो इन दोनों विषयों में क्या होगा, आपका जिसमें आप रीचेकिंग में अगर आप पास कर गए हैं तो यही नंबर आपका जुटेगा, कंपार्टमेंट का जो मार्क्स है वो आपका नहीं जुटेगा। ठीक, तो ये आपका एक विशेष इंफॉर्मेशन था, वो हमने दिया है। इसके अलावा जब हम पेमेंट की बातें करें, थोड़ा किसी कारण से डिस्टर्ब हो गया था। तो पेमेंट का क्या है, पेमेंट का आपका जो रेगुलर बच्चे हैं और जो स्पेशल एग्जाम दे रहे हैं उनका 1430 रुपीज, 1430 रुपया लगेगा। और इसी में आप अगर क्वालिफाइंग एग्जाम दे रहे हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम जिससे आप दे रहे हैं, तो इसका जो आपका पेमेंट है वो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आप इलेक्टिव पेपर अलग से सिलेक्ट किए हैं, जिससे कॉमर्स सिलेक्ट कर लिए, चाहे कोई भी व्यावसायिक पेपर सिलेक्ट कर लिए हैं, तो उसका भी पेमेंट क्या है, थोड़ा अलग होगा। तो ये पेमेंट आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग है, तो उतना डिटेल बताना जरूर पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो आप देख लेंगे कि कितना पेमेंट लगेगा, उसको आप करेंगे। तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण बातें है ये थी कि हमने बता दी आपको कि कंपार्टमेंटल और रीचेकिंग में, अगर रीचेकिंग वाला जो मार्क्स है अगर उसमें पास कर जाते हैं तो वही वाला मार्क्स आपका जुटेगा। उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है, वो फोटो लगेगा आपका और सिग्नेचर लगेगा। तो इस दोनों का जो साइज है ये आपको बहुत ध्यान रखना है। इसकी जो साइज होगी वो कितना होगा, 400 से 500 केबी के अंदर होना चाहिए, और इसका जो साइज होगा वो 5 से 20 केबी के अंदर होना चाहिए। फोटो जो होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड क्या होगा, या तो व्हाइट होगा, प्लेन व्हाइट, और क्या हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। तो ये जो कंडीशन है, इसमें आपको फोटो इतना केबी के अंदर होना चाहिए, बैकग्राउंड ये होना चाहिए, सिग्नेचर आपको करके देना है वो 5 से लेकर 20 केबी तक होना चाहिए। तो ये पूरा आपका डिटेल रहा विशेष परीक्षा और कंपार्टमेंटल का परीक्षा का।
तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।